everyone, once again welcome back to our channel. Today we are going to discuss a new topic on organizational behavior, that is what? Perception. And if you are new to this channel, don't forget to subscribe my channel and don't forget to share with your friends, and let's begin it. So today we are going to discuss a perception, definition of perception and factors affecting perception. Perception is intellectual process through which an individual selects data from the environment and organizes it and derives the meaning from it. लेट्स सपोज अगर आप मॉल में थे, आपको आपका फ्रेंड मिला एंड वो स्माइल कर रहा है, सो आपके आइज़ ने उसको नोटिस किया, आपके आइज़ ने उस मैसेज को रिसीव किया, मैसेज आपका, फिर वो मैसेज आपके ब्रेन तक पहुंचा एंड ब्रेन ने आपको आंसर किया कि वो स्माइल कर रहा है. सो यही एक प्रोसेस होता है परसेप्शन का. चलो एक एग्जांपल देती हूँ. एक ऑब्जेक्ट ज़मीन पे गिरा हुआ है एंड एक पर्सन आता है, उस ऑब्जेक्ट को देखता है, उस ऑब्जेक्ट को देता है, उसको उससे अपना मैसेज रिसीव करता है एंड उसका ब्रेन बोलता है कि ये 6 है. दूसरा पर्सन आता है, वो उस ऑब्जेक्ट को देखता है एंड बोलता है कि ये 9 है. सो यही परसेप्शन है कि एक पर्सन ने जिस अकॉर्डिंग उस एनवायरनमेंट से डाटा कलेक्ट किया एंड अपने माइंड में उसको ऑर्गेनाइज किया एंड उससे मीनिंगफुल निकाला कि ये 9 है या तो ये 6 है. ठीक है, तो यही परसेप्शन होता है. इट इज़ अ कॉग्निटिव प्रोसेस विच इन्वॉल्व ऑर्गेनिज्म सेलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड इंटरप्रिटिंग द स्टिमुलस. ठीक है, सिंपल सा आंसर है. ऑर्गेनिज्म सेलेक्ट्स डाटा फ्रॉम द एनवायरनमेंट, ऑर्गेनाइज्ड इट इन द माइंड एंड इंटरप्रिटिंग द स्टिमुलस, मतलब ड्राइविंग द मीनिंग फ्रॉम द इट. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, चाइल्ड हिट ब्रदर आफ्टर सीइंग वायलेंट मूवी. सो एक बच्चे ने वायलेंट मूवी देखा, उसका परसेप्शन बन गया कि ये मारने से हिट होगा. सो उसने अपने ब्रदर को हिट किया. सो ये परसेप्शन होता है. ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल, वी यूज़ आवर सेंसरी ऑर्गन टू सेलेक्ट डाटा फ्रॉम द इन्वायरमेंट कॉल्ड सेंसेशंस. सो हम अपने सेंस ऑर्गन्स यूज़ करते हैं किसी भी डाटा को इन्वायरमेंट से कलेक्ट करने में और रिसीव करने में. ठीक है, and then organized it and derive meaning from, that is perception. So simple सी language है इसका, simple सा meaning है. Perception is the data selects from the environment, organized it and derives the meaning from it. That's it. Perception correlates, integrates and comprehends different simulations. I hope अब आपको परसेप्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा. परसेप्शन इज अ इंटेलेक्चुअल प्रोसेस थ्रू विच एन individual selects data from the environment and organized it and derive the meaning from it. Okay, let's jump to the next topic, factors affecting perception. Factor affecting perception. Basically there is 3 factors that is affecting perception. First is called the characteristics of the perceiver, second is the characteristics of the perceived or target, and the last one the characteristics of the situation. So हमने perception के concept में एक चीज़ क्लियर किया था कि perception का meaning stimulus के ऊपर based होता है. यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो मैंने 3 चीज़ का क्लेरिफाई करा है. characteristic of a perceiver, एक person किसी चीज़ को perceive कर रहा है, anyone who is looking that particular stimulus. इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हम इसमें पढ़ने वाले हैं जो कि आगे क्लेरिफाई करेगा कि परसीवर क्या होता है. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट के लिए हमने क्या करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द परसीव्ड और टारगेट, इसके भी कुछ करेक्टरिस्टिक्स पढ़ने वाले हैं. एंड थर्ड वन इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिचुएशन, जो कौन से भी सिचुएशन के भी हम कुछ करेक्टरिस्टिक्स पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स बिगिन इट. Let's talk about the first one, that is characteristics of a perceiver. First is needs and motives. Individuals' perception is basically determined by their inner needs and motives. They take things differently according to their different needs and motives. इसका सिंपल सा मीनिंग समझे, जिस चीज़ की हमें नीड नहीं होती उस पर हमारा अटेंशन पे नहीं होता है. अगर हमारी नीड होती है तो उस पर अटेंशन भी पे होता है, उससे हमें मोटिवेट भी मिलता है उसको अर्न करने के लिए एंड उस नीड को फुलफ़िल करने के लिए. एंड किसी चीज़ पे हम बहुत ज़्यादा अटेंशन पे नहीं करेंगे तो बेसिकली वो हमारा परसेप्शन का फैक्टर इफेक्टिंग हो जाएगा एंड ऑब्वियसली उसकी परसेप्शन हमारे माइंड में नहीं बनेगी. कोई भी इंडिविजुअल अपने माइंड में किसी के लिए परसेप्शन फ्रेम करता है तो वो अपनी नीड्स और मोटिव के हिसाब से होती है.
they take differently according to their different needs and motive. Exactly. हर एक पर्सन अलग थिंकिंग है, हर एक पर्सन की नीड अलग से है, हर एक पर्सन का मोटिव अलग है, तो उसका सोचने का वे भी अलग होता है और उसका परसेप्शन बनाने का वे भी अलग होगा. मूविंग टू द नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द परसीवर इज सेल्फ कॉन्सेप्ट. How actual a person view other or the rest of the world will clearly decide that how he thinks about himself or what his self concept is. It is largely based upon individual complex physiological makeup. So एक पर्सन कैसे दुनिया को देख रहा है, कैसे किसी और को देख रहा है, वो टोटली डिपेंड करती है कि वो पहले अपना आप के बारे में कैसा सोचता है. तभी वो दूसरों को जज कर पाएगा, तभी वो दूसरे के लिए परसेप्शन को थिंक कर पाएगा. सो ये भी एक फैक्टर इफेक्टिंग होता है परसेप्शन के लिए कि एक इंडिविजुअल पहले अपना आप को कैसे सोचता है, कैसे जज करता है, उसी अकॉर्डिंग वो दूसरे को भी जज करेगा. ठीक है. एक चीज़ आपने अपने ऊपर नोटिस की होगी, जिस दिन आप पॉजिटिव रहते हैं आप इन्वायरमेंट को भी पॉजिटिवली देखते हैं, अदर पीपल को भी पॉजिटिवली देखते हैं. बट जिस दिन आप नेगेटिव रहते हो तो आपका जो परसेप्शन है वो भी नेगेटिव बनता है. किसी को देख के हर पॉइंट नेगेटिव ही फ्लो आउट होता है. राइट. सो यही होता है, ये सेल्फ कॉन्सेप्ट एक परसेप्शन का फैक्टर इफेक्टिंग है. मूविंग टू द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परसीवर इज बिलीव्स. A person belief has direct impact on his perception. It is a very difficult for an individual to think beyond his personal beliefs because most of the time people go as per their beliefs and they perceive in the same manner. सो आप सबको ये पता है कि बिलीव टेक टाइम्स. ये बिलीव, किसी पे बिलीव करना बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड के बाद बिलीव कर पाते हैं. चाहे आप गॉड पे बिलीव करते हो, चाहे आप किसी पर्सन पे बिलीव करते हो, वो एक टाइम के बाद क्रिएट होता है, तब जाके हम बिलीव कर पाते हैं. एंड इसलिए परसेप्शन को बिलीव बहुत स्ट्रांगली इफेक्ट करता है. And that's why it is very difficult for an individual to think beyond his personal beliefs. अपने खुद के personal beliefs से ऊपर सोचना या उससे अलग सोचना बहुत difficult हो जाता है. Because most of the time people go for as per their beliefs. वो कहीं जाते हैं तो अपने beliefs के हिसाब से जाते हैं. अब उनको believe होता है तभी वो जाते हैं या वो move उठाते हैं. सो बिलीव भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट स्ट्रॉन्ग फैक्टर हो जाता है परसेप्शन के लिए. नेक्स्ट आ जाता है पास्ट एक्सपीरियंसेस. पास्ट एक्सपीरियंसेस पीपल परसेप्शन इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर पास्ट एक्सपीरियंसेस. सो पीपल का जो परसेप्शन है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड होता है उनका पास्ट, जो भी उनके बीते हुए एक्सपीरियंसेस है उनके ऊपर. अ पर्सन हैविंग गुड एक्सपीरियंस इन पास्ट विल परसीवर अकॉर्डिंगली एंड वाइस वर्सा. अगर एक पर्सन गुड एक्सपीरियंस करता है पहले के टाइम में, तो वो उसका बिहेवियर, उसका परसेप्शन, उसका सोचने का वे अलग कर देता है. एंड वैसे ही अगर वो उसका बिहेवियर मतलब उसका एक्सपीरियंस बैड रहता है, सो वो उसी के अकॉर्डिंग अपना परसेप्शन मेंटेन करता है. नेक्स्ट आ जाता है करंट फिजियोलॉजिकल स्टेट. Current physiological or emotional state of people plays an important role. The person defines how a person will perceive things. कई बारी क्या होता है, हम फिजियोलॉजिकल स्टेट में होते हैं, कम बहुत इमोशनल स्टेट में होते हैं, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक परसेप्शन के लिए. एंड करेंट फिजियोलॉजिकल स्टेट है, इमोशनल स्टेट है, वो हमें इफ़ेक्ट करता है और वो ही हमारे परसेप्शन को भी इफ़ेक्ट करता है. सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है परसेप्शन के लिए, फैक्टर इफेक्टिंग परसीवर. Moving to the next point is expectation. Again, expectations are major player in deciding how a person will perceive. So, एक्सपेक्टेशन भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कैसे हमारा परसेप्शन क्रिएट हो रहा है, कैसे हमारा परसेप्शन फ्रेम हो रहा है. सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर इफेक्टिंग हो जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द परसीवर. सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द परसीवर. सो इसमें हमने क्या क्या क्लियर करा, नीड्स एंड मोटिव्स, सेल्फ कॉन्सेप्ट, बिलीव्स,
past experiences, current physiological state and expectation. Now moving to the next characteristics of a perceived or target, मतलब हमारा object. First आ जाता है इसमें size. The bigger in the size of the perceived stimulus, the greater the possibility that is perceived and vice versa. That mean अगर कोई चीज़ बड़ी है और एक चीज़ छोटी है तो आपको बड़ी ऑब्जेक्ट पहला दिखेगा, आपको बड़े ऑब्जेक्ट का परसीव्ड होगा जल्दी से. वैसे सेम अगर आपको कोई अच्छा कलर में, मतलब डार्क कलर में दिख रहा है और एक लाइट कलर में, एक डल कलर में, एक बहुत डार्क कलर में, सो जो आपको डार्क कलर होगा, जो लाइट कलर एज़ कम्पेयर टू डल कलर, लाइट कलर डार्क कलर वाला आपको ज़्यादा जल्दी दिखेगा. वैसे people tend to understand things better when it explains in clearly manner and they understand the same accordingly. अगर कोई भी चीज़ अच्छे से समझाई जाती है तो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है, ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड होता है. सो ये भी एक फैक्टर है दैट इज़ इफेक्टिंग द परसेप्शन और परसीव्ड. नेक्स्ट आ जाता है इंटेंसिटी. Intensity means more intense the external stimulus is, the more likely it is to be perceived. Example, a loud sound, a bright color is more likely to attract attention than a soft sound and related to the dull color. So अगर कोई loud sound है तो वो ज़्यादा इंटेंशन, ज़्यादा अट्रैक्शन और ज़्यादा वो ज़्यादा अट्रैक्शन पे करेगा. सो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है परसेप्शन के लिए, इंटेंसिटी. नेक्स्ट आ जाता है फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी, द ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेप्शन ऑफ थिंग्स, द ग्रेटर विल बी द perceptual selectivity. This is also called accordance with the repetitive theory of learning. So frequency मतलब कि जितनी ज़्यादा frequency होगी उतना thing possible होगा करना, उतना ही ज़्यादा easy होता है selection करने के लिए. मतलब अगर 2 बच्चे हैं तो 2 में से सेलेक्ट करने के लिए और उनके जो मतलब जो टैलेंट है वो कम होगा, मतलब कि हमें बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी नहीं है उनकी तो हमें उसमें दिक्कत आएगी. अगर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हो गया, अगर 15, 20, 1000, 100 बच्चे होंगे तो उसमें से सेलेक्ट करने के लिए जैसे हमें चाहिए अकॉर्डिंग टू द वो ईज़िली सेलेक्ट कर पाएंगे. सो यही फ्रीक्वेंसी होती है. एंड ये भी फैक्टर इफेक्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर इफेक्टिंग होता है परसेप्शन के लिए. ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है कॉन्ट्रास्ट. कॉन्ट्रास्ट में द स्टिमुलस विच इज़ इन कॉन्ट्रास्ट विद द सराउंडिंग एनवायरनमेंट अट्रैक्ट्स मोर अटेंशन एज कम्पेयर टू द स्टिमुलस दैट ब्लेंड्स इन. सो कॉन्ट्रास्ट मीन्स कि किसी का कलर, मतलब कॉन्ट्रास्ट मालूम है आपको, जो हमारे सराउंडिंग में हो रहा है वो हमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, मोर अटेंशन पे करता है एज़ कम्पेयर टू स्टिमुलस. सो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है परसेप्शन के लिए. लास्ट वन आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिचुएशन फैक्टर्स. Such situational factor can be further classified as physical setting. This include place, location, light, heat, ventilation, basic amenities, etc. So physical situation, physical मतलब जहाँ पे हम present है वहाँ की चीज़ें भी हमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है कि वो कैसी है. If all these things are proper, then people may perceive positively. अगर ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हैं, जैसे लोकेशन बहुत अच्छी है, प्लेस बहुत अच्छी है, लाइट बहुत अच्छा है, हीट अच्छा है, वेंटिलेशन बहुत अच्छा है, सो ये बेसिक रेमेडीज़ जो हमारी एमेडीज़ होती हैं वो अगर अच्छी है तो एक परसीवर के लिए पॉजिटिव वाइब क्रिएट करता है. एंड अगर वो सब चीज़ें नहीं अच्छी हैं तो एक परसीवर के लिए वो सारी चीज़ परसीव करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है. ठीक है. उसी में नेक्स्ट आता है सोशल सेटिंग्स. दिस इंक्लूड्स ह्यूमन रिसोर्सेज लाइक ह्यूमन का नेचर, ह्यूमन कैसे अपना आप को प्रेजेंट कर रहा है. द पीपल अराउंड यू आर इफेक्टेड पार्टीज और पीपल कंसर्न अबाउट यू, मतलब कि कौन कितने ज़्यादा आपके लिए कंसर्न है, ये सारी चीज़ें भी एक परसेप्शन को इफ़ेक्ट करती है. इसके फैक्टर्स है जिस चीज़ को इफ़ेक्ट करता है. एंड अबाउट और द पीपल हु यू वर्क विद, एंड जिनके साथ आप काम कर रहे हो तो उन सब चीज़ों का परसेप्शन आपके दिमाग में पड़ता है. आपको उससे आपका परसेप्शन क्रिएट होता है जैसे आपके आगे पीछे लोग होते हैं. लास्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग. दिस इंक्लूड्स द हैरिक इन द ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप. अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो आप सबसे पहले क्या चाहते हो कि आपका ऑर्गेनाइजेशन सेटअप जो हो बहुत अच्छा हो, आपके जो आसपास के लोग हों वो बहुत अच्छे हों, आपके
जो वर्क हो वो कम हो। सो ये आपका सारी ये चीज़ क्या होती है, आपके परसेप्शन को क्रिएट करती हैं, ठीक है। ऑल दिस इन्फ्लुएंस द परसेप्शन, और ये सारी चीज़ें क्या करती है, आपको परसेप्शन के लिए इन्फ्लुएंस करती हैं। दैट इज़ ऑल द फैक्टर्स ऑफ परसेप्शन. And if you are new this channel, please don't forget to subscribe my channel and don't forget to share with your friends. And thank you for watching. Bye bye, see you super soon.